बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सानेहा मरी का जिम्मेदार एनडीएमए को करार दे दिया है। आइंदा हफ्ते नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट कमीशन का इजलास बुलाने का हुक्म दिया गया है। चीफ जस्टिस सतर मिनल्ला ने एनडीएमए मेंबर से कहा कि अमवात के आप जिम्मेदार हैं, केस में तो कोई इंक्वायरी की जरूरत ही नहीं। मजीद जानेंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ अवैस यूसुफजई से। अवैस, समात का हवाला दीजिएगा। जी देखिए, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सानेहा मरी की तहकीकात और जिम्मेदारों के तयन के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर दरख्वास्त पर समाअत की है और चीफ जस्टिस सतर मिनल्ला ने एनडीएमए हुकाम पर इज़हार बरहमी करते हुए आइंदा हफ्ते नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट कमीशन का इजलास बुलाने का हुक्म दे दिया है। चीफ जस्टिस ने कहा ये इंतहाई अहम और फौरी नौयत का मामला है। इस दौरान कोई और सानिया हो गया तो कौन जिम्मेदार होगा। वजीर आजम कमीशन का इजलास बुलाकर जिम्मेदारों का तयन करें और आइंदा जुमे तक अदालत में रिपोर्ट जमा कराई जाए। आज अदालती हुक्म पर मेंबर एनडीएमए इदरीस महसूद अदालत में पेश हुए। चीफ जस्टिस सतर मिनल्ला ने इस्तफसार किया कि नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट कमीशन इतनी बड़ी और पावरफुल बॉडी है जिसमें वजीर आजम, अपोजिशन लीडर, चारों वज़राए आला समेत सारे मुतलका लोग मौजूद हैं। तो ये बताएं कि 9 बच्चों समेत 22 अफराद की मौत का जिम्मेदार कौन है। कानून में एनडीएमए किसी सानहे से निमटने की तैयारी और रिस्पॉन्स का जिम्मेदार है। उन्होंने कहा कल को खुदा न खास्ता ज़ल्ज़ला आए तो आपने कहना है कि हमारी जिम्मेदारी नहीं। इन 22 लोगों की अमवात का जिम्मेदार कौन है। चीफ जस्टिस ने कहा पार्लियामेंट ने 2010 में एक कानून बनाया है, उस पर अमल दरामद होना था। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट कमीशन की आज तक क्या कभी कोई मीटिंग भी हुई है या नहीं, पर मेंबर एनडीएमए ने बताया कि 21 फरवरी 2013 को एक मीटिंग हुई थी और दूसरी मीटिंग 28 मार्च 2018 को हुई। कानून नाफिज करने के बाद ये सिर्फ 2 मीटिंग हुई है जिस पर चीफ जस्टिस असर मिनल्ला ने रिमार्क दिए कि इस कानून में जितने लोग हैं वो सब और पूरी रियासत जिम्मेदार है। बहुत बहुत शुक्रिया वैसे हमें तफसीलन आगाह करने के लिए। कोरोना की सूरत हाल के मुतालिक आपको अपडेट करें। मुल्क में एक रोज में कोरोना की शरह दुगनी हो गई है। शरह 3 से बढ़कर 6% पर जा पहुंची। कराची में कोरोना की बुरी सूरत हाल है। कराची में कोरोना मुस्बत केसेस की जो शरह है वो 20.5% के करीब है। लाहौर में शरह तकरीबन 11% और इस्लामाबाद में 6% रही। मुल्क भर में कोरोना से मजीद 5 अफराद इंतकाल कर गए हैं। माहिरीन ने कोरोना का फैलाव रोकने के लिए SOPs पर अमल दरामद के लिए हुकूमती इकदामात नाकाफी करार दे दिए हैं। बाजारों, दफातर, सड़कों पर ना तो मास्क की पाबंदी देखने में आ रही है और ना ही समाजी फासला बरकरार रखा जा रहा है। बैनुल सूबाई वज़राए तालीम का आज होने वाला इजलास अगले हफ्ते तक मुलतवी कर दिया गया है। इजलास में कोरोना की नई किस्म ओमिक्रॉन के बढ़ते केसेस के बाइस पैदा होने वाली सूरत हाल का जायजा लिया जाना था। लाहौर में कोरोना और ओमिक्रॉन के केसेस में तेजी से इजाफा जारी है, लेकिन शहरी हैं कि कोरोना से बचाव के लिए SOPs को बिल्कुल भी खातिर में नहीं ला रहे। हमें रिपोर्ट करेंगी उम्मे फरवा। जी, लाहौर समेत पंजाब के अंदर कोरोना की 5वीं जो लहर है यानी 5वां वेरिएंट जो है बहुत तेज़ी से फैल रहा है और यही वजह है कि एक दफ़ा फिर से पंजाब के अंदर जो मुस्बत केसेस की शरह है वो तकरीबन 5% और लाहौर के अंदर तकरीबन 11% हो गई है मुस्बत केसेस की शरह। और 24 घंटों के दौरान पूरे पंजाब में 919 और लाहौर के अंदर जो है 777 जो है मुस्बत केसेस की शरह केसेस जो है कोविड के वो सामने आए हैं। इसके अलावा इसी केसेस के अंदर से 43 जो हैं ऐसे अफराद भी हैं जिनमें कोरोना वायरस की तस्दीक भी हुई है। तो इस वक्त मैं हॉस्पिटल में मौजूद हूँ और आप अकब में भी देख सकते हैं कि किसी ने भी मास्क नहीं लगाया हुआ। हुकूमत के साथ साथ महकमा सेहत की जानिब से भी कोई ऐसी सख्ती से अमल दरामद जो है करवाते हुए कोरोना SOPs पे कोई नज़र नहीं आ रहा, ना ही कोई ऐसा कोई नोटिफिकेशन या कोई ऐसे अहकाम जारी किए गए हैं। बुलेटिन में बात करेंगे। बासर कैदियों को जेल से बाहर रिहायशी सहूलतें फराहम करने वाले सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों के नेटवर्क का इंकशाफ हुआ है। बासर कैदियों को शहर के कम से कम 5 प्राइवेट अस्पतालों में रखा जाता रहा है। प्राइवेट अस्पतालों में बेव्यू, हेल्थ विजन, कमरुस्सलाम, बांटवा, अनीस और मदर केयर अस्पताल शामिल हैं। इन निजी अस्पतालों में मालदार और बासर कैदियों को रखा जाता है। कराची के 3 सरकारी अस्पतालों में भी बासर कैदियों को तवील अरसे तक रखे जाने का इंकशाफ हुआ है। महकमा दाखिला सिंध ने कैदियों को अस्पताल में रखने में बेकायदगियों की तहकीकात शुरू कर दी हैं। गुज़िश्ता दिनों शाज़ेब कत्ल केस के मरकजी मुलजिम शाहरुख जतोई समेत 21 कैदियों को मुख्तलिफ प्राइवेट और सरकारी अस्पतालों में से जेल वापस मुंतकिल किया गया था। और अब आपको बताएं कि सिंध हाई कोर्ट में कराची के इलाके गुलशन इकबाल में अलीजा आर्केड की तामीर में मंजूर शुदा नक्शे की खिलाफ वर्जी से मुतालिक केस की समाअत हुई। समाअत का अहवाल जानते हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ अमीन अनवर से। अमीन, क्या डिटेल्स हैं?
जी बिल्कुल, गुलशन इकबाल ब्लॉक 13D में अलीज़े आर्किड की तामीरात के खिलाफ आज समाअत हुई है, जिसमें अदालत ने SBCA पर खासी बरहमी का इजहार करते हुए अदालत ने ये रिमार्क दिए कि चौथी मंजिल गिराने का हुक्म दिया था, लेकिन SBCA ने ताहाल सिर्फ बेदखली के नोटिस जारी किए हैं। इस तरफ तो 5 साल लग जाएंगे और क्या ये लेटर जो है वो घोड़ों के जरिए भेजे जाते हैं कि वहां तक पहुंचते नहीं है। अदालत ने 15 दिन में जिम्मेदारों के नाम जो है वो अदालत में जमा कराने और एंटी करप्शन के हवाले करने के हुक्म दिए हैं कि इसमें जिम्मेदारों के बिना में वो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। शुक्रिया अमीना में आगाह करने के लिए। आलमी मंडी में कीमतों में इजाफे के बायस मुल्क में फी लीटर पेट्रोल पहली मरतबा 150 रुपए होने का खदशा है। 16 जनवरी से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें 6 रुपए लीटर तक बढ़ने का खदशा है। कंपनी ज़राए का कहना है कि पेट्रोल की कीमत में 5 रुपए फी लीटर, डीजल में 6 रुपए फी लीटर इजाफा हो सकता है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर और कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ ने कहा है कि 3 दिन बाद पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 6 रुपए फी लीटर इजाफे की इतलात तशवीशनाक हैं। शहबाज शरीफ ने अपने बयान में कहा कि मुल्क में पेट्रोल की ज़ख़ीरा अंदोज़ी के खदशात हैं। हुकूमत फिलफौर इकदाम करके ज़ख़ीरा अंदोज़ी ना होने दे। आम सारिफीन के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ हुकूमत की कानूनी और इंतज़ामी जिम्मेदारी है। बहरान पैदा हुआ तो जिम्मेदार हुकूमत होगी। शहबाज शरीफ का कहना था कि पेट्रोल की कीमतों में इजाफे से महंगाई मज़ीद बढ़ेगी। गंदम, आटा, चीनी तो कभी खाद और पेट्रोल के बहरान घूम घूम पर कौम पर नाजिल हो रहे हैं। हर रोज़ एक नया हादसा बताता है कि मुल्क में हुकूमत नाम की कोई चीज़ नहीं। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने कहा है कि क्रिमिनल लॉ में तरमीम तकरीबन मुकम्मल कर ली है। तरमीम के तहत जज तहरीरी तौर पर बताने का पाबंद होगा कि ट्रायल में ताखीर क्यों हो रही है। फवाद चौधरी ने कहा कि जराइम को अंजाम तक पहुँचाना रियासत का काम है। इस तरह के मुकदमात को अंजाम तक पहुँचाना रियासती मशीनरी के लिए अहम होता है। हर क्रिमिनल केस में हुकूमत का अमल दखल होता है। उन्होंने कहा कि पुलिस एक्ट में भी तरमीम होनी चाहिए। कराची में एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज मलीर ने नाजिम जोखियो कत्ल केस में नामजद 5 मुल्जिमान की अबूरी दरखास्त जमानत मनसूख कर दी। मुल्जिमान अहताए अदालत से फरार हो गए। पुलिस मुल्जिमान को गिरफ्तार करने में नाकाम रही। मुल्जिमान में सलीम सालार, मोहम्मद सुमार, मोहम्मद इसाक, दूदू खान और मोहम्मद खान जोखियो शामिल हैं। अदालत का कहना था कि मुकदमा दहशतगर्दी के ज़िम्मे में आता है। दहशतगर्दी के मुकदमे को सुनने का मॉडल कोर्ट को इख्तियार नहीं है। दूसरी जानिब मुल्जिमान के वकील का मौक़िफ़ है कि पुलिस ने मुकदमे में दहशतगर्दी की दफ़ात का इंदराज नहीं किया है। एक और अपडेट आपसे शेयर करें कि आईजी सिंध नाजिम जोखियो केस में सेनेट की इंसानी हुकूक कमेटी में पेश हुए हैं। आईजी सिंध वीडियो लिंक के जरिए कमेटी में पेश हुए। आईजी सिंध नाजिम जोखियो केस में सेनेट की इंसानी हुकूक कमेटी में पेश हुए हैं। आईजी सिंध वीडियो लिंक के जरिए कमेटी में पेश हुए हैं। खैबर पख्तूनख्वा में बल्दियाती इंतखाबात के पहले मरहले में शिकस्त के बाद सूबाई हुकूमत ने ऐसे अजला में तकरीबन तमाम डिप्टी कमिश्नर्स को तब्दील कर दिया है जहां दूसरे मरहले में इलेक्शन होना है। एडिटर इन्वेस्टिगेशन जंग द न्यूज़ अंसार अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक मंगल 11 जनवरी 2022 को खैबर पख्तूनख्वा इस्टेब्लिशमेंट डिपार्टमेंट ने कई अजला के डिप्टी कमिश्नर्स को तब्दील कर दिया है, जिनमें टांक, एबटाबाद, लोअर कोहिस्तान, अपर चित्राल, मानसेरा, कोलाई पलास, लोअर चित्राल और अपर दीद के डिप्टी कमिश्नर शामिल हैं। बल्दियाती इंतखाबात के दूसरे मरहले में 27 मार्च को इन अजला में बल्दियाती इंतखाबात होना है और इन अजला के डिप्टी कमिश्नर तब्दील करने के सरकारी इक़दाम पर कई लोगों ने तशवीश का इजहार किया है। बल्दियाती इंतखाबात का पहला मरहला खैबर पख्तूनख्वा में गुज़िश्ता साल 19 दिसंबर को हुआ था। हुक्मरान जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को उसकी सख्त मुखालिफ जमात JUI-FA ने शिकस्त दी थी और शहर, तहसील काउंसिल्स, देही और नेबरहुड काउंसिल्स में से सबसे ज्यादा नशिस्तें जीतने में कामयाब हुई थी। अभी आपको इस्लामाबाद बराह रास्त लिए चलते हैं जहां पर पीपल्स पार्टी के रहनुमा इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। दोस्तों की मदद से भी और ओवरऑल अवेयरनेस इस बात में क्रिएट करें
कि इस मुल्क में जो मिसमैनेजमेंट हो रही है, क्योंकि ये नहीं है कि कोई कुदरती तौर पे इस दफ़ा यूरिया नहीं दरख्तों पे नहीं होगी, प्रोडक्शन का एक सिलसिला है। आपने अगर गैस को प्रॉपर्ली मैनेज किया होता, आपने अगर बाकी इनपुट्स को सही तरह से मैनेज करके और फिर आप उसको पहुंचाते लोगों के पास इन अ टाइमली मैनर, तो ये नहीं होता क्राइसिस। और आपका तो अब नया वतीरा है कि हर चीज़ इंपोर्ट करो, तो अगर आपको शॉर्टेज का ख्याल था कि शॉर्टेज होगी तो आप टाइमली इंपोर्ट भी कर सकते थे, लेकिन आपने कुछ नहीं किया। आप इस बात पे सोते रहे, बल्कि इस बीच में से अपने दोस्तों के लिए जो है कोटा के नाम पे चीज़ें निकालते रहे और आम मार्केट में नहीं गए, जिसकी वजह से हर चीज़ बहुत महंगी हो गई। आपने अपनी गुफ्तगू में ये कहा कि ये हुकूमत इनका काम ये रह गया कि पीपल्स पार्टी के रहनुमा नवीद कंवर इस्लामाबाद में मीडिया से बात कर रहे हैं। कोयटा समेत बलूचिस्तान भर में यंग डॉक्टर्स की हड़ताल बदस्तूर जारी है। ओपीडीज और इंडोर सर्विसेज बंद हैं, जिससे मरीजों को मुश्किलात का सामना है। गुज़िश्ता रात हुकूमती कमेटी से कामयाब मुज़ाकरात के बाद यंग डॉक्टर्स ने इमरजेंसी सर्विसेज बहाल कर दी थी। मजीद हमें आगाह करेंगे शहाब उमर। आज अस्पतालों में तिब्बी सर्विसेज की फराहमी डॉक्टरों को दरपेश मसाइल और जो अस्पताल है उनकी मौजूदा निजकारी के खिलाफ डॉक्टरों का जो हड़ताल का सिलसिला है वह गुज़िश्ता 1.5 माह से जारी है। इस हवाले से शहर के तमाम अस्पतालों के ओपीडीज़ और इंडोर सर्विसेज का बाइकाट जारी है। इस हवाले से जो आने वाले मरीज़ हैं उन्हें मुश्किलात और परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इस हवाले से हमारे साथ एक मरीज़ मौजूद हैं। जनाब, आप ये बताएं कि आप कहाँ से आए और आपके यहाँ क्या मसला पेश? हम लोग सरेआब से आए हैं। ओपीडी बंद है, कितना दिन से डॉक्टर सारे बैठे हुए हैं हड़ताल पे, इसका कोई न सुन रहा है न किसी कोई कर रहा है। जो आने वाले यहाँ पे मरीज़ हैं उन्हें काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इसी हवाले से हम जो यंग डॉक्टर्स के नुमाइंदे यहाँ पे मौजूद हैं। ये अस्पताल की सर्विसेज तब बहाल होगी जब डॉक्टर्स और आवाम के मसाइल सुने जाएंगे, तब हम अपनी ओपीडी स्टार्ट करेंगे। SP अजीज़ुर रहमान के बेटों के कत्ल के मरकजी मुलजिम इफ्तिखार लिबात के इंकशाफात मंजर आम पर आ गए हैं। तफ्तीशी अहलकार के मुताबिक मुलजिम 2 बार दुबई भी गया था। मजीद क्या कुछ पता चल सका है? इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ अफजल नदीम डोगर, उनसे जानेंगे। अफजल, क्या तफसीलात मिली हैं? ये कराची वाटर बोर्ड का मुलाजम है, इफ्तिखारुल इबाद उर्फ पट्टन नाम है इसका, और ये MQM की जो टारगेट किलिंग की टीम है उसका मरकजी किरदार के तौर पे इसने इंकशाफ किया ये रहा है। इसमें जो दिलचस्प बात यह कि जो इंटरोगेशन इसके तकरीबन 50 सफ़ात की तफ्तीश जो कानून नाफज करने वाले इदारों ने मुकम्मल की है, इसमें यह कि जिस वक्त पुलिस कानून नाफज करने वाले इदारे तमाम छापे मार रहे थे, इनकी गिरफ्तारियों के लिए जो है कोशिशें कर रहे थे, तो ऐसे वक्त में ये कराची से जो है वीज़े लेकर दुबई जाता रहा, दुबई से सिंगापुर जाता रहा, सिंगापुर से फिर इसने काफ़ी सनसनीखेज इंकशाफात किए हैं कि जो दिल्ली में इनको ट्रेनिंग रॉ की जानब से दी जाती थी उसके हवाले से फिर ये वापस सिंगापुर आके इसी तरीके से आके यहाँ एक्टिविटीज करता था। तो पुलिस इस सिलसिले में जो है वो तफ्तीश कर रही है। जो मरकजी केस है इसका SP अजीजुर रहमान के बेटों, गनमैन और उनके ड्राइवर के 4 अफराद के पुलिस मुलाजमीन के कत्ल का, उसमें जो है वो पुलिस अभी रिमांड लेगी और इसमें मजीद तफ्तीश से की जा रही है। जी शुक्रिया अफजल नदीम हमें आगाह करने के लिए। धीरकोट आज़ाद कश्मीर में बर्फबारी की वजह से 1 हफ्ते से बिजली बंद है। बिजली बंदिश के खिलाफ शहरी कोहाला की जाने पैदल एहतजाजी मार्च कर रहे हैं। मुजाहिरीन ने कोहाला पुल ट्रैफिक के लिए एहतजाजन बंद करने का ऐलान किया है। बलूचिस्तान के इलाके रेकोडेक में मादनी वसाइल की कानकनी के लिए हुकूमत पाकिस्तान और कैनेडियन कंपनी के दरमियान तो बातचीत मुकम्मल हो गई, ताहम मुआहदे की हतमी मंजूरी से कबल अरकान सूबाई असम्बली को दी जाने वाली इन कैमरा ब्रीफिंग ने सूबे की सियासत में नया पेंडोरास बॉक्स खोल दिया है। कोयटा से रिपोर्ट करें नदीम कौसर। रेकोडेक मनसूबे पर कानकुनी के लिए हुकूमत पाकिस्तान की तश्कील करदा कमेटी और कैनेडियन कंपनी बैरिक गोल्ड के दरमियान बातचीत का आगाज गुज़श्ता साल अप्रैल में हुआ और दिसंबर में हतमी मुज़ाकरात हुए, जिसके बाद एक मुआहदा तरतीब दिया गया जिसकी हतमी मंजूरी वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान देंगे। इससे कबल बलूचिस्तान असम्बली के अरकान को रेकोडेक मामले और नए मुआहदे के हवाले से इन कैमरा ब्रीफिंग दी गई। सूबे की अहम जमातों JUI और नेशनल पार्टी ने इस इन कैमरा ब्रीफिंग को मुस्तरद कर दिया। कैमरा ब्रीफिंग जो उन्होंने दे दिया, जो ना उसको कोई रिकॉर्ड है ना कोई दस्तावेजात है, फिर दुनिया के सामने कह सकते कि कद्दू साहब ने इतनी कामयाबियाँ हासिल कर लिया, वज़ीर आज़म साहब आए हैं।
तो हम इस बात की कोई इजाज़त नहीं देते हैं और जमात उलमा इस्लाम इसको यकसर मुस्तरद करते। हम न सिर्फ बलूचिस्तान भर में बल्कि पाकिस्तान भर में रेकोडेक बचाने की मुहिम चलाएंगे। रेकोडेक पर दी जाने वाली इन कैमरा ब्रीफिंग ने ठंडे मौसम में सूबे की सियासत को गर्म कर दिया है। सूबाई असम्बली के अपोजिशन में दूसरी बड़ी जमात बलूचिस्तान नेशनल पार्टी के सरबराह सरदार अख्तर मैंगल ने रेकोडेक माहदे से कबल सुई गैस, सेंदक, सीपैक माहदों की तफसीलात आवाम के सामने लाने का मुतालबा कर दिया। उन्होंने रेकोडेक माहदे के लिए बलूचिस्तान में रिफाइनरी लगाने और यहाँ से निकलने वाली मादनी दौलत का 50% हिस्से की रकम बलूचिस्तान को देने की तजवीज़ दे दी। सबसे पहले हम समझते हैं कि पहले वो बलूचिस्तान का हिसाब किताब किया जाए, उन ग्रीवियंस को ख़त्म किया जाए और उसके बाद फिर बैठ के बात की जा सकती है कि हम 25% पे राज़ी होते हैं या 50% पर। हम समझते हैं कि बलूचिस्तान के लोगों का हक जो है 50% है। बलूचिस्तान असम्बली में रेकोडेक पर दी जाने वाली इन कैमरा ब्रीफिंग में ये बात सामने आई कि मुमकिना माहदे के तहत रेकोडेक से हासिल आमदनी में 25% बलूचिस्तान, 25% वफाक और 50% कानकुनी करने वाली कंपनी को दिया जाएगा। सूबाई वज़ीर आला अब्दुल कुद्दूस बेजंजो का कहना है कि रेकोडेक पर कुछ नहीं छुपाया जाएगा, तमाम फैसले सूबे के मफाद में होंगे। इन कैमरा ब्रीफिंग में हमने कोई चीज़ छुपाया नहीं है। बलूचिस्तान के तमाम नुमाइंदे जो बलूचिस्तान से इलेक्ट होके आ गए थे उनको हमने ब्रीफ कर दिया कि जो सिचुएशन पहले था अब जो सिचुएशन है सारे उनके सामने रखा। रेकोडेक मनसूबा 2 दहाई के दौरान कई तनाज़ात का शिकार रहा। मनसूबे में मुबैना करप्शन की कई दास्तान सामने आईं। इस सिलसिले में कौमी एहसाब ब्यूरो का बनाया गया एक केस एहसाब अदालत में ज़ेर समाअत भी है, जिसमें सूबे के 30 से ज़ायद ब्यूरोक्रेट्स के नाम तो ज़रूर सामने आए लेकिन गिरफ्तार चंद एक ही हो सके। कैमरा टीम के साथ नदीम कौसर, जियो न्यूज़, कोयटा।